संसार सागर तेरा संयम, मुक्ति के द्वार पहुंचा संयम। याद आते हैं वो साध्वी जी भगवंत, दीक्षा के साथ में अमन भाई पचक खाने लिया कि कभी भी 2 दिन साथ में लगातार विगई वापरना नहीं, कंटिन्यूस 2 दिन लगातार विगई वापरना नहीं। इसका अर्थ समझते हैं ना, एकांतरे या तो उपवास करना है या तो आयंबिल करना है। वो साध्वी जी भगवंत जिन्होंने अपने संयम जीवन के अंदर गिरिराज की 24 छठ पूर्वक 7 यात्रा करे तो हम समझते हैं कि मेरा 3रे भव में 7वें भव में मोक्ष नक्की हो जाएगा। वो साध्वी जी भगवंत ने 24 छठ पूर्वक 7 यात्रा 1, 2, 5, 10 बार नहीं 99 बार 24 छठ पूर्वक 7 यात्रा की। प्रभु वीर की तपस्या का आलंबन लेकर के 229 छठ की आराधना की। शंखेश्वर दादा के 108 अट्ठम की आराधना की, जिन्होंने वर्धमान तप की 100 ओली को परिपूर्ण किया। और 100 ओली जब की ना 94 95 पर आए ना तो बैट्समैन सोचता है कि एक 6 लगाओ तो मेरी सेंचुरी पूरी हो जाए। वो साध्वी जी भगवंत ने लास्ट के 1174 आयंबिल संलग्न किए नॉन स्टॉप। मुनिवरा धन धन मुनिवरा, ओ धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा। सजना है वो वैराग्य कारण। 7 वर्ष की उम्र में साध्वी जी भगवंत ने दीक्षा अंगीकार की है। 100 वर्धमान तप की ओली पूर्ण की, साथ में 500 आयंबिल संलग्न 541 आयंबिल किए। लेकिन उनका एक नियम था, उन्होंने 7 दिन के आराधना के अलग अलग सेट बना करके रखे थे। आज मुझे ये आराधना करनी है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, और रोज नियम से वो फॉलो करते थे। उसके साथ में उन्होंने एक और नियम लिया। वो नियम था रोज के 500 खमा समने का। वो नियम उन्होंने आजीवन अपने दीक्षा पर्याय के अंतिम दिन तक पाला। और जिन्होंने अपने संयम जीवन के अंदर 5,51,000 खमा समने दिए, उससे भी बड़ी बात, एक गुरु वंदन के 2 खमा समने भी देने हो तो पहले हम खड़ा खड़ा देते हैं और दूसरा बैठ करके देते हैं। 5,51,000 खमा समने में से एक भी खमा समना वो साध्वी जी भगवंत ने बैठे बैठे नहीं दिया। कभी अपने जीवन में प्रमाद आ जाए और बैठ करके खमासना देने का मन हो तो वो साध्वी जी भगवंत को अपने आंखों के समक्ष लागना, तब कहने का मन होता है धन धन मुनिवरा। कि धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा, धन धन काटा के पथरा दीपक दो ही निदारा बहता, काटा के पथरा दीपक दो ही निदारा बहता। मुक्ति बधूना सबको पगला पानी ले हर काटा, मुक्ति बधूना धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा, ओ धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा। धन धन मुनिवरा एक एक साध्वी जी भगवंत के लिए कहने का मन हो। आज तो कदाच यौवन वय में दीक्षा हो रही। याद आते हैं वो साध्वी जी भगवंत जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र के अंदर अपना पहला वर्षी तप किया। 96 वर्ष की उम्र में लगभग 7वें वर्षी तप पर पहुंचे और 7वें वर्षी तप के अंदर जिन्होंने एट द एज ऑफ 96 7वें वर्षी तप, उसके अंदर जिन्होंने सिद्धि तप किया। और ये उनकी खूबी है, 97 वर्ष का उनका संयम पर्याय, लेकिन एक भी बार अपने पढ़ी लेहन का लाभ उन्होंने कभी दूसरे को नहीं दिया, हमेशा अपने हाथों से करने का आग्रह रखा। तब कहने का मन होता है धन धन मुनिवरा। वो साध्वी जी भगवंत, एक साध्वी जी भगवंत जिनको अभ्यास करना था कर्म ग्रंथ, तर्क संग्रह और व्याकरण का। देखा कि पूरे दिन की दैनिक चर्या इतनी ज्यादा है कि ये दैनिक चर्या के अंदर मुझे 1 मिनट का भी समय अभ्यास करने के लिए नहीं मिलता।
तो मैं ये पढ़ाई करूं कैसे। देखा अपने पूरे दिन की दैनिकचर्या को, अगर कोई समय मुझे निकालना है अभ्यास के लिए तो वो समय है मेरे वापरने का। और वो साध्वी जी भगवंत ने वहां से प्रारंभ किया, पढ़ाई शुरू की। 5 साल उनको कर्म ग्रंथ, तर्क संग्रह और व्याकरण का अभ्यास पूरा करने में लगे। और 5 साल अट्ठम के पारने अट्ठम का वर्षित 5 साल तक लगातार, और जिसके अंदर 11 28 वो साध्वी जी भगवंत ने करके ये अभ्यास को पूर्ण किया। वो ज्ञान को पचाने की शयोपशम और वो ज्ञान के प्रति का ऐसा प्यास नहीं, लेकिन ऐसी तड़प मुझ में जगे, सजना है मुझे वो संयम का रंग, वो संयम का रंग। धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा। कोई जीवने दुख न देहु ए निश्चय मन धारे। मन दीपन पर दुख नि प्रवृत्ति सपने पण न करता। मन दीपन पर दुख नि प्रवृत्ति सपने पण न करता। धन धन न ये ऊंचाई अच्छी है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज सच्ची है, न ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों ने गीत गाया है। अगर जग में है कुछ सच्चा तो माँ बाप का प्यार सच्चा है, ये माँ बाप का प्यार सच्चा है। बचपन से लेकर के आज तक बेटा होता है ना तो उसको 10 बार तो पापा मना बोलते, यही नहीं मलन, वही नहीं मलन, वही नहीं मले, पहला कॉम कर पसे मली, पहला कमाओ पसे मली। लेकिन एक बेटी का सौभाग्य होता है कि वो जो मांगती है ना, कदाच मम्मी मना कर दे लेकिन पापा कभी मना नहीं कर पाते हैं। बचपन से लेकर के आज तक ये बेटी ने जो भी मांगा वो सब कुछ उसको ला करके दिया। तो जब बेटी ने रजोहरण मांगा तो ये पापा मना कैसे कर सकते थे। और सहर्ष बेटी को संयम के मार्ग पर जब अग्रसर किया। आइए वो माता पिता को बधाएं। उसके पूर्व हमारे वडील दादा दादी वहां पर विराजे हैं। निवेदन करूंगा मुमुक्षु बहना रिया बेन अपने दादा दादी लालचंद जी मोहनलाल जी कटारिया एवं ताराबेन लालचंद जी कटारिया का वधामना। ऊंची है शाम मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याण, तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याण, तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतने ज्यादा पास है तू। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतने ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा चल, नैना मेरे होगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। हे काल रात्रि है कल्याण, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के
बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। निवेदन करेंगे मुमुक्षु हीना बेन अपने माता पिता के पास, सुशीला बेन रमन भाई जैन और रमन भाई पोखराजी जैन, और मुमुक्षु रिया बेन अपने माता पिता के पास, गौतम भाई लालचंद जी कटारिया और नीता बेन गौतम भाई कटारिया। सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन। आज ये पिता के चरण को स्पर्श करना है, क्योंकि कल से ये बेटी चाहेगी ना तो भी ये पिता के चरणों का स्पर्श कर पाएगी नहीं। ऐसा आशीर्वाद लेना है, ऐसा आशीर्वाद लेना है कि जो 20 सालों के अंदर इकट्ठा करके ना लिया हो ना, वो आने वाले 50-100 सालों का एक साथ में आशीर्वाद आज ये पिताजी के पास में लेना है। तू पीता ना प्रेमनी क्यारी हकी, धनवै भवने पेड़ीनी वारस हती। जिन शासन निशान वधारशे, महाव्रतनी मोहर लगावशे रे लोल। हवे तारा नहीं तम तम आगणे, एक संयमनो तार लो जड़ हड़े रे लोल। हवे पूनम नहीं आवे मारा कारणे, मारा आंसू नो दरियो खड़खड़े लो। तू पीता ना प्रेमनी क्यारी हकी, धनवै भवने पेड़ीनी वारस हती। जिन शासन जिन शासन निशान वधारशे, एम महाव्रतनी मोहर लगावशे रे लोल। हवे एक संयमनो तार लो जड़ हड़े रे लो। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी रीत का ये लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। मुमुक्षु रियाबेन, इंग्लिश में मदर, बंगाली में मातृ, तमिल में अम्मा, पंजाबी में माई, उर्दू में अम्मी, मराठी में आई और गुजराती में माता और हिंदी में माँ। बेटी कहती है कि माँ, मेरे छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी बड़ा करके बताने वाली वो है मेरी माँ। मेरे बड़े से बड़ी गलती को भी मेरे पापा के सामने छुपाने वाली वो है मेरी माँ। मेरे हर दर्द पर हमेशा मरहम लगाने वाली वो है मेरी माँ।
मेरे छोटी डॉल के हेयर कोम्ब करने वाली वो है मेरी माँ। मेरे टॉय कार के टायर को भी रिपेयर करने वाली वो है मेरी माँ। और मेरे छोटे से छोटे जोक पर भी जोर जोर से हंसने वाली वो है मेरी माँ। माँ मेरे लिए हमेशा झूठा झूठा रोने वाली, मेरे आंसुओं को हमेशा छुपाने वाली। जब दीक्षा की बात की होगी ना घर में, सबसे ज्यादा अगर पापा के विरोध को किसी ने झेला होगा ना, तो वो आपने नहीं झेला, वो रूम के अंदर मां ने झेला होगा। तेरी आंखों से आंसू बहते हुए देखे हैं मैंने, और बंद होठों से कहीं बातें कहते हुए देखे हैं मैंने। सब कुछ किया कुर्बान हम पर, सब कुछ किया कुर्बान हम पर, आज हमारी बारी है। माँ तेरी गोद में जन्नत है, यह कहती दुनिया सारी है, यह कहती दुनिया सारी है। एक माँ से अष्ट प्रवचन माता की गोद में विराजमान होने का सौभाग्य जब आपको मिलने जा रहा, ये माता से आशीर्वाद लेना कि माँ जिस वात्सल्य के साथ में आज तक इस बेटी को इतना बड़ा किया, आपके ही आशीर्वाद से ये अष्ट प्रवचन माता की गोद में भी बड़ी होगी। और एक वादा करना, एक वादा करना, सोचा न था माँ कि तेरी दुआ इतना रंग लाएगी, सोचा न था माँ कि तेरी दुआ इतना रंग लाएगी। बस आज एक इच्छा है कि जब जब भी जन्म लेना पड़े, तू ही मेरी माँ बन करके आएगी, तू ही मेरी माँ बन करके आएगी, तू ही मेरी माँ बन कर। माई रे माझी आई रे, माँ तू मारी माता तू, माई रे माझी आई रे, माता तू मारी माँ तू। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। जग से हारी नहीं मैं, खुद से हारी हूँ माँ। एक दिन चमकूंगी लेकिन तेरी बेटी हूँ माँ। माई रे तेरे दिन में तो अधूरी रही। माई रे तेरे बिन जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। आज तक जिस गोद के अंदर हमने अपने सारे दुखों को रख दिया, हृदय के अंदर जितनी भी परेशानियां हुई, शाम को माँ की गोद में एक सर रखते थे ना, सारी परेशानियां हमारी गायब हो जाती थी। मुझे नहीं पता कि संयम के इस मार्ग पर चलते हुए पंच महाव्रतों का भार मैं कैसे सहन करूंगी, क्योंकि मैं तो अपना मस्तक नहीं, मैं पूरा जीवन मेरे गुरु के चरणों में समर्पित करने जा रही। बचपन से लेकर आज तक ये गोद ने आपको संभाला है। आज आखिरी बार ये माँ की गोद में अपना सर रख करके ये माँ से आशीर्वाद लेना है कि माँ आशीर्वाद देना कि ये बेटी का सर संयम के शिरताज के स्तर पर पहुंचे, ऐसा आशीर्वाद देना। तू गहरी चाव है जिंदगी अगर धूप है अम्मा, धरा पर कब कहां तुझसा कोई स्वरूप है अम्मा। बचपन से अब तक प्रभु को कहीं पर देखा है किसने, तो धरा पर तू ही प्रभु का एक रूप है अम्मा, एक रूप है अम्मा। कि मारा पालवनो प्रेम ई तो छोड़ी गई, एना वनगमता आकाश दौड़ी गई। एने मुकी छे
મોજડી પ્રભુ પ્રીતિની બાંધશે કાંસડી રે લો હવે તારા નહીં હવે તારા નહીં હવે તારા નહીં ટમટમે આંગણે એક સંયમનો કરલો જડહડે રેલો हर मटके के पीछे एक कुंभार होता है, हर मटके के पीछे एक कुंभार होता है और हर मूर्ति के पीछे एक शिल्पकार होता है। शिल्पकार के बिना बन सकती नहीं कोई मूर्ति और ये माता का हाथ है मिलने में इनको वीरती। अरे जिन शासन में किसी ने अपने संपत्ति का दान दिया, किसी ने शासन को समय का बलिदान दिया, किसी ने अपना ध्यान दिया, किसी ने सम्यक ज्ञान दिया, ये माता पिता ने तो अपना प्राण प्यारा संतान दिया, वो भी मुख पर रखकर मुस्कान दिया। शासन को सौंपा नंदन है, ऐसे माता पिता को वंदन है। जितने लोग बैठे ना एक आवाज वंदन है। शासन को सौंपा नंदन है, ऐसे माता पिता को। अरे जिन शासन को दिया है जिगर के टुकड़े को, फिर भी हंसता रखा है मुखड़े को। आपके पैरों की मिट्टी भी लगती मुझको चंदन है, ऐसे माता पिता को वंदन है। अरे पाल पोस कर बड़ा करे जो अपने पैरों पर खड़ा करे, सोचो क्या गुजरती होगी वो बाप पर जब बेटी निर्णय यह कड़ा करे। हम अपने बच्चों के बिना पल भर भी नहीं रह पाते हैं, हम अपने बच्चों का विरह एक दिन भी नहीं सह पाते हैं। सोचो ये माँ बाप के बारे में जो कल से अपने बच्चों को अपना नहीं कह सकते हैं। कल से ये होंगे सांसारिक माता पिता और ये होगी सांसारिक बेटी। हाँ माना यह भी त्यागी है, पर यह बेटी तो वैरागी है। सोचता हूँ ये माँ के बारे में जो मन को मनाकर कहती खुद को सौभागी है। जिनके पैरों की मिट्टी भी लगती मुझको चंदन है, ऐसे माता पिता को वंदन है। नवकार से बढ़कर कोई जाप नहीं और व्यभिचार से बढ़कर कोई पाप नहीं, और अपने संतान को दीक्षा की आज्ञा दे दे, इससे बढ़कर कोई माँ बाप नहीं, कोई माँ बाप नहीं। ये रिया बेन और हिना बेन कहते हैं कि सुपात्र दान, गुरु भगवंत घर पे आते गोचरी वराते सुपात्र दान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने सुपुत्री का दान किया है, इसके लिए वो महान है। मेरी बेटी दुखी न हो ये चिंता तो बहुत माँ बाप करते हैं, लेकिन मेरी बेटी दोषी न हो ये चिंता आपकी माता पिता ने किया है, इसके लिए वो महान है। मेरी लाडली एक परिवार को सुखी करे ये चिंता तो दुनिया के सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन मेरी लाडली जगत के तमाम जीवों को सुखी करे ये चिंता आपके माता पिता ने की है, इसके लिए वो महान है। मेरी बेटी बड़ी बने यह चिंता तो बहुत माँ बाप ने की, लेकिन मेरी बेटी महान बने ये चिंता ये माता पिता ने की, इसके लिए ये महान है। ये बेटी कह रही है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मोक्ष ना मिले बस मम्मी पापा आशीर्वाद देना, महावीर की होने जा रही हूँ, महावीर हो के रहूंगी, महावीर हो के रहूंगी, महावीर हो के रहूंगी। ओ वीर माता पिता, ओ वीर पिता माता, ओ वीर माता पिता, ओ वीर पिता। भोग सुखो न शमणा वो कूटता नता, सुख मानवा दिवसो पण खूटता नता। बर यौवनमा हाय, बर यौवनमा त्याग पंथ सोहतो, इने संयम न शोणला आवसे रे लोल। हवे तारा नहीं टमटमे आंगणे,
એક સંયમનો તારલો ચઢહળેલો. माँ, आज के ये राजाशाही वस्त्र, आज के ये राजाशाही वस्त्र कल सफेद वस्त्रों के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे. ये बेटी का मुहूर्त निकला है ना, तब से ये माता पिता भाई बहन ये सभी परिवार वालों ने मानो कि इनको आपके पैरों पर चलने भी नहीं दिया हो, अपने खब्बे पर बिठा करके यहाँ तक की यात्रा कराई हो, ऐसा लगता है. लेकिन कल यही बेटी नंगे पैर भर गर्मी के अंदर विहार करेगी. एक जगह से दूसरे जगह वायना करने गए होंगे ना, तो किसी ने भी आपको एक थैली भी उठाने नहीं दी होगी. कल से यही बेटी अपने और अपने गुरु बहनों की उपधि को भी अपने कंधे पर रख करके 20-20 किलोमीटर का विहार करेगी. घर के अंदर जाओगे तब इसके MSc स्टैटिस्टिक्स की किताब कभी हाथ में आएगी, तब विचार आएगा कि मेरी बेटी तो हाथ में शास्त्र लेकर के उसका अध्ययन कर रही होगी. तब ये छाती गाजेगी, गाजे छे मारा वीरનું શાસન ગાજે છે. દુષ્મ કાલની કડરાત્રીમાં આ તમારી બેટી જીન શાસનમાં જય જયકાર મચાવે છે, जय जयकार मचावे छे. ये पिताजी को लगता है कि बेटी हमने तुझे घर से मंदिर तक लेकर जय जय कराया और आज तूने जय जयकार मचा दी. ये माँ बेटी का हाथ पकड़ के घर से उपाश्रय ले गए और उपाश्रय में वंदन कराया. कल से बेटी तू वंदनीय बन जाएगी. और वो बेटी जब अपने पिताजी के खब्बे पर बैठकर मंदिर जाती थी ना, तब हमको पता नहीं था कि हम परमात्मा के खब्बे पर बैठ करके ही परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं. वो माता पिता से आज आशीर्वाद लेना कि यह मेरा संयम का मार्ग इतना सुंदर बने कि आज तक आपने जो आशीर्वाद दिए, बस आज वो आशीर्वाद अखबंद लेना है कि अक्षत जिस तरह अखंड है वैसा ही अखंड आशीर्वाद आप मुझे देना. आज दिन है ना, कल से नया प्रवेश है नए जीवन के अंदर. दुनिया में सबको मिच्छामी दुक्कड़म किया, लेकिन आज ये माता पिता को थैंक यू बोलना है. थैंक यू हर एक चीज के लिए. सॉरी तो बहुत बार बोला होगा, लेकिन आज थैंक यू बोलना है. बहुत बार जिद की, बहुत बार सॉरी बोला, लेकिन आज सिर्फ थैंक यू. उपकारी माता पिता, रत्न कुक्षी धारिणी माता, आज आपका सम्मान है. आपके कारण ये बेटी को पंच परमेष्ठी के पंचम पद पर स्थान प्राप्त होने जा रहा है. पापा, आज तक आपने हमारी सब जिद पूरी की, थैंक यू. और इस मार्ग पर जाने के लिए मम्मी पापा आपने हमको मंजूरी दी, थैंक यू. मम्मी पापा के गोद में बैठ करके वो अनेक घटनाओं को आज याद करके उनको थैंक यू कहना है. पापा आपने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, थैंक यू. मम्मी आपने हाथ में पेन रख करके लिखना सिखाया, थैंक यू. पापा आपने हर बार हर समय मुझे सही समझ दी, थैंक यू. मम्मी आपने हमेशा मुझे पापा के गुस्से से बचाया, थैंक यू. जब तक जरूरत पड़ी तब तब आपने मेरे सर पर आपके वात्सल्य का हाथ फेरा, मम्मी थैंक यू. और इन सबसे ऊपर ऐसे जबरदस्त संस्कार दिए, उसके लिए लाखों बार असंख्य बार मम्मी पापा थैंक यू. शक्य है ना, आज दोनों हाथों से वो बेटी को आशीर्वाद बरसाना है, क्योंकि इतना ही कहना है कि ले माँ की दुआ, ले माँ बाप की दुआ तेरे काम आएगी. कल से जो मार्ग के ऊपर हम अग्रसर होने जा रहे हैं, वो मार्ग बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये सोचेंगे कि मुझे करना है तो बहुत कठिन होगा. लेकिन जो सोचेंगे कि इनके दिए हुए संस्कार और आशीर्वाद से ये मार्ग प्रशस्त होगा, और आज नहीं आने वाले 20 वर्षों के साथ में कोई इसी मंच के ऊपर से कोई वक्ता खड़े होकर के आपके ही साध्वी जी भगवंत की बात लोगों के समक्ष करेगा, तब ये माता पिता की छाती धक धक फूलेगी. तब कहने का मन होगा कि गाजे छे मारा बेटीનું જીવન જીન શાસનમાં ગાજે છે. संसार सागर